अस्सलाम वालेकुम। मैं आप देख रहे हैं GM 30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल दिल के तागरा से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है चाइना लॉन्चेस 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स ताइवान। प्रशांत सा की वीडियो देखते हैं। वीडियो में अपडेट देते हैं ऑथेंटिक करेक्शन। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर बताया जा रहा है कि चाइना ने मिसाइल्स की वर्षा कर दी है ताइवान की तरफ। यहां पर आप देख पाओगे चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी रेंज लिटरली बारिश कर दी है बैलिस्टिक मिसाइल्स की टुवर्ड्स ताइवान। और ताइवान में आज के समय जैसे हम इंडिया में कहते हैं डर का माहौल है, क्योंकि देखिए इनको पता नहीं कौन सा मिसाइल किस शहर पे कहां पर गिर जाएगा, क्योंकि सारे मिसाइल बिल्कुल ताइवान के ऊपर से होके गुजर रहे हैं। और अभी के लिए तो देखा जा रहा है कि 11 के 11 मिसाइल बिल्कुल ताइवान को पार करके ताइवान के पीछे का जो सी है वहां पर जा रहे हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ताइवान का मैप है, ये यहाँ पर चाइना हो गया। ये जो लोकेशन है ना ये यहाँ पर चाइना ने सेट कर दिया और लगातार यहाँ से मिसाइल लॉन्च होते हैं और सीधा यहाँ पे इनका ब्लास्ट हो रहा है। ये एक ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। चाइना यहाँ पर यूज कर रहा है DF-5B मिसाइल। ये चाइना कहता है कि इनके शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब कि चाइना अगर चाहे तो न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पर माउंट कर सकता है। ऑब्वियसली अभी यहाँ पर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड माउंट नहीं किया गया। तो इस तरीके से जो चाइना का मेनलैंड है यहाँ से लगातार ये लोग मिसाइल दाग रहे हैं। कई वीडियो सामने आई हैं कि किस तरीके से मिसाइल दागे जा रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं ताइवान की पब्लिक में आज के समय क्या पैनिक होगा, क्योंकि जब मिसाइल सीधा इनके ऊपर से गुजरता है तो यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाते हैं, आर्मी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब कोई मिसाइल की जो ट्रैजेक्टरी है ये सीधा ताइवान की धरती पर ही गिर जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। अगर मान लीजिए ये अभी चाइना करेगा, आने वाले 4 दिन तक चाइना ये सब करके साइकोलॉजिकली ताइवान को तोड़ने की कोशिश करेगा, या आप कह लीजिए एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म ही है। चाइना काफी हद तक टेरराइज कर रहा है ताइवान के लोगों को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएस का यहाँ पर क्या स्टांस है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली रिसीव किए हैं 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। किस देश से? इजराइल, यूके, यूएसए या फिर जर्मनी। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे, यह बहुत न्यूज में था कि इंडियन नेवी को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार्ट देने की, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में ताइवान में आज के समय हो क्या रहा है। एक तो है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दूर दूर से बताता है कि चाइना ने ये कर दिया, ताइवान बेखौफ है वगैरह, मगर आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि रियल पिक्चर क्या है। तभी आप समझ पाएंगे कि समीकरण क्या है ताइवान, यूएस और चाइना की। नैन्सी पेलोसी यूएसए के पार्लियामेंट की स्पीकर जब ताइवान में आई तब ताइवान की सरकार ने तो उनका वेलकम किया बहुत ही अच्छे से, मगर ताइवान के कई लोकेशंस पे देखा गया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस विजिट का। और अगेन यहाँ पे मैं आपको कोई आर्टिकल चाइना के सरकारी मीडिया का नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लगेगा कि वो तो खैर यही बात ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा यूके और यूएसए के, जहां पर लिखा है कि मूड शिफ्ट्स इन ताइवान एज नैन्सी पेलोसी विजिट रेजेस फियर्स ऑफ वॉर। ताइवान के लोगों ने नैन्सी पेलोसी के अगेंस्ट काफी नारे लगाए, ये कहा कि गेट आउट ऑफ हियर, वी डोंट नीड यू। अगेन ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं फॉक्स न्यूज का। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन न्यूज आउटलेट है। नैन्सी पेलोसी जब विजिट कर रही थी तो कई ताइवान के लोगों को लगा कि ये यहाँ पर वॉर स्टार्ट करवा देगी, यूएस बाद में ताइवान के डिफेंस पे आएगा नहीं, ताइवान के लोगों को खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। नाउ अब आप यहाँ पर पूछोगे ताइवान में ऐसी इमेजेस सामने क्यों आई, नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेकर ऐसे प्रोटेस्ट क्यों हुए? देखो प्रॉब्लम मैं कहूंगा यहाँ पर आती है कि यूएसए में ना एक डिसाइसिव लीडर नहीं है। लीडर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मंगोलों ने कई सदियां बिता दी नोमैड्स की तरह, कुछ खास उन्होंने किया नहीं। फिर एक दिन चंगेज खान जैसा लीडर आया, उसने मंगोल एम्पायर को इतना फैला दिया। उसके बाद एक के बाद एक उनके कई लीडर आए और मंगोल एम्पायर ने कई सदियों तक एशिया इवन यूरोप के पार्ट्स को डोमिनेट किया। ये होती है लीडर की पावर। एक लीडर अगर आपका सही निकल गया तो मंगोल्स, जो काफी कम आबादी के एक एथनिक ट्राइब थे,
ये लोग पूरे एशिया को कॉन्कर कर सकते हैं। यूएसए में प्रॉब्लम यही है कि दुनिया को समझ नहीं आता कि इनकी लीडरशिप कहना क्या चाहती है, इनकी एक्चुअल पॉलिसी क्या है। क्योंकि एक दिन यूएस कुछ कहता है, बाद में यूएसए की सरकार का कोई विंग होगा, वो अपनी बात को कट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल नैन्सी पेलोसी गई ताइवान में, जो बाइडेन इस विजिट के खिलाफ थे। और सबसे अजीब बात देखिए, माइक पोम्पियो आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब कि आप कह लीजिए यूएसए के विदेश मंत्री थे। इन्होंने जो बाइडेन की आलोचना करी, क्यों? क्योंकि जो बाइडेन ने वार्निंग दी थी पेलोसी को कि प्लीज आप ताइवान ना जाइए। इन्होंने कहा कि क्या मैसेज सेंड कर रहे हो, दुनिया क्या सोचेगी, क्वाड क्या सोचेगा हमारे बारे में, कि यूएस इंटरनली इतना बटा हुआ है पेलोसी की विजिट को लेकर। हालांकि बाद में जब पेलोसी एक बार चली गई तो यूएस की नेवी कमिटेड थी कि हम इनको डिफेंड करेंगे। मगर उसके बियॉन्ड आप अगर जाओ कि अगर मान लो चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया पेलोसी की विजिट खत्म होने के बाद, पेलोसी तो वापस यूएस आ गई, उसके बाद अगर मान लो चाइना ने एक के बाद एक मिसाइल अगर दाग दिए ताइवान पर, तब यूएस क्या करेगा? तब क्या यूएस चाइना के डिफेंस में आएगा? अब इसको लेकर भी कोई प्रॉपर लीडरशिप है नहीं यूएसए में। आप सबको याद होगा जो बाइडेन ने आज से कई महीनों पहले काफी बार ये रिपीट करके कहा था कि अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान को तो यूएस मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेगा। अजीब बात देखिए, अमेरिका का ही मीडिया कह रहा है कि व्हाइट हाउस, जहां पर बेसिकली जो बाइडेन रहते हैं, जिनकी सरकार व्हाइट हाउस से ही चलती है, व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुआ। ये चीज कई बार देखी गई, जो बाइडेन ने कई बार बोला कि हम ताइवान को बैक करेंगे, बाद में व्हाइट हाउस ने खुद ही अपने प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट है इसको कैंसिल कर दिया। अब ये सब जो न्यूज हम इंडियंस पढ़ रहे हैं, ताइवान के लोग भी पढ़ते होंगे, वहां पे शॉक होगा। इन लोगों ने खुद ही डिसाइड नहीं किया कि इनको करना क्या है, ये खुद कुछ कमिटमेंट करना नहीं चाहते। और फिर जो रिसेंट एग्जांपल हुआ यूक्रेन का, ये देखकर ताइवान जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी चौंक गए होंगे कि यूएसए ने बिल्कुल हाथ पीछे खींच लिए और दूर दूर से अब ताइवान को ये मिसाइल्स वगैरह सेंड कर रहे हैं। और पीछे से चुपचाप रशिया बहुत सारा एरिया यूक्रेन का कैप्चर कर चुका है। एक भी यूएस सोल्जर्स यूएस गवर्नमेंट ने खुद नहीं भेजा यूक्रेन में। अब बीच में ताइवान ने यह भी कोशिश करी कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। ताइवान ने बहुत जोर लगाया, यूएसए में बड़ा प्रेशर डाला कि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स ही हमको दे दो, हम उससे डरा देंगे, चाइना को धमका देंगे कि अगर आपने हम पे अटैक कर दिया, कोई मिसाइल हम पे गिरा तो हम भी जवाब देंगे, इससे एक डेटरेंट सा क्रिएट हो जाएगा। यूएस यहां पर भी नहीं माना, यूएसए ने कह दिया कि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वायलेशन होगा। तो सिंस यूएस इतना ज्यादा इनडिसाइसिव है, यूएस की तरफ से आप कह लीजिए कोई प्रॉपर पॉलिसी हमको समझ नहीं आती कि है क्या ताइवान को लेकर। चाइना बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि अभी के लिए तो ताइवान को जितना टेरराइज करना है कर लो, खूब मिसाइल इनके आसपास मार लो, एक आध मिसाइल अगर लग भी गया ना तब भी यूएसए ने कुछ खास नहीं करना। हाँ, ये अलग बात है, मैं कहूँगा कि अगर मान लो बिल्कुल चाइना ताइवान पर चढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और अपनी मिलिट्री भेजता है, तो हो सकता है मे बी यूएस वेपन्स प्रोवाइड करे ताइवान को, या फिर और तरफ से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करे, दैट माइट बी पॉसिबल। मगर जो ये मिसाइल स्ट्राइक्स हैं इनका क्या होगा? तो देखिए आने वाले 4 दिन बहुत ज्यादा टेंशन वाले होंगे ताइवान के लिए। और मैं उम्मीद यहाँ पर यही कर रहा हूँ कि चाइना जो ये लाइव फायरिंग कर रहा है मिसाइल की, कोई मिसाइल ताइवान को लग ना जाए, कोई सिविलियंस की यहाँ पर डेथ ना हो जाए। ये ताइवान के लिए खराब होगा, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खराब होगा। आई होप इन दी एंड सेंस प्रिवेल्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन नेवी को मिले हैं रिसेंटली 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, किस देश से? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2 हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, टोटल हमने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं यूएसए से 24 ऐसे हेलीकॉप्टर। ये देखिए चाइना की जो सबमरीन्स हैं उन पर नजर रखने के लिए हम यूज करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स हैं और ऐसा नहीं है कि इन हेलीकॉप्टर्स को यूएस गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करता है इन हेलीकॉप्टर्स को लॉकहीड मार्टिन। यूएस गवर्नमेंट बस परमिशन देती है लॉकहीड मार्टिन को कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये सेल कर सकते हैं टू इंडिया। तो याद रखिएगा MH-60R हेलीकॉप्टर ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर बताए जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल।
अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी वीडियो भी खत्म। मसला तो यार बहुत ना खराब है। पहली बात तो ये है, देखें कि ये समझ नहीं आएगी ये जो ताइवान है ये हिस्सा किसका है? चाइना का। अगर वो चाइना का हिस्सा है तो फिर उनका अपना वजीर आजम क्यों है, उनके अपने प्राइम मिनिस्टर क्यों है, फिर वो किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को क्यों दावत देते हैं? भाई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि वो एक मुल्क है, अलग मुल्क है भाई। इस तरह तो फिर होता है तो क्या है, रशिया और क्या यूक्रेन का भी यूक्रेन से अलग हुआ है भाई। इस वक्त वो एक अलग, वो रशिया भी तो कहता है वो हमारे हिस्से हम अलग नहीं होने देंगे भाई। इस वक्त तो है ना वो अलग है ना। ताइवान एक अलग, ताइवान भी इसी तरह। चाइना का ये मानना है कि ये हमारा हिस्सा है। ताइवान से समझ नहीं आ रही ये अमेरिका के साथ क्यों अटैच हो रहा है, क्यों अपनी तबाही का क्यों करना चाहता है? अमेरिका तो गुरदार चाहता है एशिया के खित्ते में जंग लगी है। ताइवान को ये समझ नहीं आ रही कि आपने उसकी उनकी आवाम की आवाज नहीं आपने सुनी, क्यों नहीं उसको बुलाया? जो आई होगी चाइना जो कह रहा है कि आपने नहीं उसको बुलाना और वो आएगी तो हम आप पे हमला करेंगे, उसके बावजूद भी ताइवान ने उसको बुलाया। सबसे ना बड़ी बात जो मैंने इस सारे मामले में नोट की है, अहम तरीन बात कि देखिए चाइना भी जंग चाहता था, गवर्नमेंट की बात की उन्होंने धमकी भी दी, लेकिन मजा तब आया जब उनकी आवाम ने उनके मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हम बाहर नहीं चाहते, किसी जंग में नहीं जाना, हम किसी भी जंग में नहीं, हम अपनी क्योंकि एक खुशहाल बंदा उसको क्या पड़ी किसी की जंग में कूदने की। भैया इस वक्त वो सुपर पावर की दौड़ में लगे हुए हैं और वो नहीं ये और यही वजह है भाई गुजार, यही वजह है कि वो तरक्की कर रहे। देखा यही मैं चाहता हूँ कि अवाम में इतना शौर हो कि वो गवर्नमेंट को स्टॉप कर सके। में तो ये दिखाया जाता है कि उधर की सोशल मीडिया बैन है और नेट उसका टेलीविजन मीडिया भी बैन है। ये ऐसी बात नहीं है भाई, उसका सोशल मीडिया आज़ाद है। जिस ये बात से पता चल रहा है उन्होंने आवाज़ उठाई है और बाहर निकली है। और दूसरी बात ये देखें कि जितने ट्वीट्स मैं कल ये उनका तो ट्विटर ही हैंग हो गया। मैं कल ट्वीट से पढ़ रहा था, वो बता रहा था कि इनका क्रैश कर गया पूरा जो ट्विटर सिस्टम है इतना चाइना का जो उधर उनका है बड़ा, वो पूरे का पूरे क्रैश कर गया। उस पर ट्वीट हुए हैं कि वो क्रैश कर चुका है सिर्फ इस वजह से कि हम भाई जंग में नहीं जाना चाहते, हम जंग नहीं चाहते, हम खुशहाल है, उनको अपनी जिंदगी जीने दे, हम अपनी जिंदगी जीते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये देखें कि ताइवान के लोगों ने इस बात की मुखालफत किया है कि क्यों आई है, वो भी अमन चाहते हैं भाई, हमें उनकी नहीं जरूरत है। ये चीजें हैं वो भी चाहते हैं। ताइवान की आवाम है वो भी नहीं चाहती कि अमेरिका हमारे यहाँ। अच्छा इससे पहले आप देख लो ताइवान और चाइना का मसला जो बना हुआ है कभी झड़प नहीं हुई। इस बीपी के आने की वजह से ये प्रेशर बन गया, वहाँ में खौफ भाई। हाँ ये तो एक छोटा सा मसला लग रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। रशिया और यूक्रेन की जंग हम नहीं फोड़ कर सके, ये होगी ये सीधी अमेरिका और चाइना की जंग होगी। मैं तो ये मानता हूँ अमेरिका नहीं, आप पहले देख लो रशिया के साथ उसने क्या किया, यूक्रेन के साथ। बेवकूफ नहीं है, मेरी तो बात, वो सिर्फ चाइना को एंगेज करना चाहता है। ताइवान चाहे तबाह हो जाए, चाइना भी आधा टूट जाएगा भाई, ये मेरी मानने वाली। उसकी इकोनॉमी किस तरह टूट जाएगा, इकोनॉमी उसकी आधी टूट जाएगी। ये जंग इकोनॉमी का कोई मसला आ सकता है, वैसे तुम्हारा समझा कि टुकड़े हो जाएंगे। नहीं टुकड़े तो नहीं हो सकते, इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी जब पैसा लगेगा फौजी मरेंगे सब कुछ। फिर भाई फौजी नहीं, जो अमेरिका है वो एक पुलिस के साथ वो उस पर सैंक्शन लगाएगा, उसको पूरे वर्ल्ड में तनहा करेगा। ये बात है, आपको समझ नहीं। उसको दो बम मारेगा तो ताइवान तो तबाह हो सारे एशिया पे वो इस तरह सैंक्शन लगा के नहीं सकता। ये नहीं भी सबके जिस तरह उन्होंने ईरान पे लगाया है, रशिया पे लगाए हैं, मेरी तो बात पाकिस्तान को भी मजबूर किया हुआ है, हर जगह ये चाइना को भी कर देगा भाई। उसको एक मिल जाएगा ना, एक जवाब मिल जाएगा कि आपने ताइवान पे हमला किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए तो आपको सैंक्शन लगेंगे। तो वो नहीं सोच सकते कि यो नहीं अमेरिका चाहता क्यों लड़ा। ये दोनों ममालिक को सोचना चाहिए। ये अमेरिका की बात मानते क्यों, ताइवान को सोचना चाहिए। ताइवान वाला जवाब दे देते हमें। चाइना की आवाम ने भी आपने ग्रीन सिग्नल दिखाए हैं, ताइवान की दिखाया है। तो फिर दोनों हुकूमतों में बैठकर अपनी बातचीत करें।
भाई, अमेरिका को निकाले ही जैसे। मैं जो बात करता हूँ कि अमेरिका की शातिर लुमड़ी है, ये देख कितने चालाक हैं, ये दूसरे के कंधे पर रख के चलाते हैं बंदूक। ये बहुत सियाने हैं, ये जो अमेरिका के लोग हैं ना और इसकी गवर्नमेंट है, ये बहुत आगे की सोचता है। अब ये इनकी कोशिश है कि ताइवान के कंधे पर रख के चाइना और ताइवान को आपस में लड़ा कर दोनों को हम, क्योंकि चाइना अब सुपर पावर की तरफ बढ़ा है। और मैं कहता हूँ कि कमाल है, सलूट है उन चाइनीज लोगों को, चाइनीज आवाम को, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट के मुखालिफ जाके कहा कि हम भाई खुश हैं, हम भाई ताइवान के बगैर भी खुश हैं। हमारी आवाम इतनी ये क्यों नहीं जानती? ये चीज तो अमेरिका कहता है तो रिजीम चेंज हो जाती है, हमारी आवाम कब जागेगी? यार ये देख रहे ना, हमने जो व्लॉग बनाया था उसमें कितने 100% लोगों ने कहा कि हम ये वॉर करेंगे, वो करेंगे। ये शऊर कदम नहीं उठा रहे भाई, ये मुझे बात नहीं, मुझे जैसे जो शऊर नहीं है, श्रीलंका वालों ने वो उस पर जाके कब्जा किया है, उसको वो चले गए बाहर। कब ये शऊर आएगा? और देखते हैं अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ है पंजाब में, कुछ शऊर आया है भाई। हम इस पर बहुत तवक्को थी कि ये नवाज शरीफ जीत जाएगा, पर ऐसी बात नहीं हुई। शऊर आया है और इमरान खान सब जीते हैं, धांधली के बावजूद भी जीते हैं। और ये कोई भी किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। अगर ताइवान चाइना का हिस्सा नहीं है तो चाइना को चाहिए कि उसको अपनी ज़िंदगी जीने दे उन लोगों को। अगर हिस्सा है भी तो क्या कर लेगा? इतने से टुकड़े से क्या हो जाएगा? जब इतना बड़े से उसका जी नहीं भर रहा, बड़ा चाइना है, उससे कुछ नहीं हासिल कर सकता, तो इतने छोटे टुकड़े से चाइना ने पहले भी, चाइना छोटी सी कंट्री थी रुखसार भाई, उन्होंने कब्जा कर इतनी बड़ी कंट्री बनाए। हाँ सही है। तो मेरे ख्याल में ये पहले दुनिया मुकम्मल नहीं है। पहली जो जंग है यूक्रेन रशिया की बाहर, उसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगत रहे हैं हम सब, पूरी वर्ल्ड में उसका क्राइसिस चल रहा है। पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो मार्केटें वो क्रैश कर रही हैं। और मैं तो यही चाहूँगा वार ना करे, खुदारा वार यही किसी न किसी तरह खत्म हो जाए। अगर वार लगती है तो जो और भी ज्यादा तबाही आएगी, और भी ज्यादा दुनिया को, और ये जो तबकात ना अमीर लोग हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं असर पड़ेगा। ये जो बेचारे गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, वो पिस कर रहे हैं, उनका सोचें, अपना चले ना सोचें, उनका सोचें वो कहाँ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।